वेलकम एवरीबॉडी टू द न्यू लेक्चर। सो ये लेक्चर होने वाला है एनर्जी ट्रांसमिशन इन वेव्स। तो वेव्स मैंने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन दिया था, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, ये टॉपिक करवाया था। सो कंटिन्यूएशन में ही अगला लेक्चर इसका ये हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसमिशन निकालना है मुझे वेव्स के अंदर, कि वेव्स के अंदर एनर्जी कैसे ट्रांसमिट हो रही है। तो मैं ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लूंगा और ट्रांसवर्स वेव में देखूंगा कि कैसे एनर्जी मेरी ट्रांसमिट हो रही है। सो ट्रांसवर्स वेव बना देते हैं। ट्रांसवर्स वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल कहाँ ऑसिलेट करेंगे, वाई डायरेक्शन के अंदर। सो दिस इज माय ट्रांसवर्स वेव। तो मैं ट्रांसवर्स वेव के अंदर ये देखूंगा कि मेरी एनर्जी ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। ठीक है, मेरा एनर्जी ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। तो ये मेरा ट्रांसवर्स वेव हो गया। अब ट्रांसवर्स वेव में क्या है, पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं कहाँ, वाई डायरेक्शन में। पार्टिकल कहाँ ऑसिलेट कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में। पार्टिकल कहाँ ऑसिलेट कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन के अंदर। मतलब हर पॉइंट पे एक पार्टिकल है, हर पॉइंट पे एक पार्टिकल है। मतलब ये जो एक मैंने वेव बनाई है, एक वेवलेंथ, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी पार्टिकल्स है, इनफाइनाइटली मैनी पार्टिकल्स है। अब एक की एनर्जी मैं लिख सकता हूँ, एक पार्टिकल मान लेते हैं ये वाला पार्टिकल है, ठीक है, ये आगे भी जा रहा है, मींस इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, और ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है वाई डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो जो मेरी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है वो क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक पार्टिकल की है। अगर इस पूरी वेव में देखूंगा तो हर पॉइंट पे एक पार्टिकल है, ओसिलेट कर रहा है वाई डायरेक्शन में और आगे जा रहा है एक्स डायरेक्शन में। मतलब मेरे को समेशन करना पड़ेगा एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिख के पूरे का, तभी मेरे पास एनर्जी ट्रांसमिशन आएगा वेव में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक के लिए लिखता हूँ। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक मान लेते हैं, काइनेटिक है हाफ एम वी स्क्वायर, कि एक पार्टिकल है जिसका मास एम है, वेलोसिटी उसकी वी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के वाई स्क्वायर, हाफ के वाई स्क्वायर। मान लेते हैं ये वाई डिस्टेंस पे है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया हाफ वाई के वाई स्क्वायर। जैसे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, वैसे ही हाफ के यहाँ हो गया वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई पे डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। इधर देखो मैक्सिमम पॉइंट पे, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। इस पॉइंट पे पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे मींस एम्पलीट्यूड, जिसको बोलते हैं ए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं ए। उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। तभी तो पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा, ऑसिलेट करेगा। तो एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, सिंपल सी बात है, तो मैं इस कैप को ऊपर फेंकता हूँ तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये रुक रहा है। यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम हो जा रही है और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रही है, तभी ये वापस नीचे आ रहा है। तो ये समझो कि हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो वेलोसिटी बिकम्स जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो, और जो तुम्हारा y है वो a हो जाएगा, दैट इज एम्पलीट्यूड। क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। तो y मेरा a बन जाएगा। तो मेरी टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, मेरी टोटल एनर्जी आ जाएगी हाफ के, y की जगह में क्या लिख सकता हूँ, हाफ के स्क्वायर। तो ये मेरी टोटल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे k रखना है। k क्या होगा, तुम्हें पता है कि अगर मेरे पास एक स्प्रिंग सिस्टम होता है तो उसके अंदर जो मेरा ओमेगा होता है वो k/m का रूट होता है, k/m का रूट होता है। अगर कोई पार्टिकल ऐसे जंप कर रहा है, कोई पार्टिकल ऐसे जंप कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे होती है, d2x/dt², एक्सेलरेशन इज -ω²x। इसको इधर लिखते हैं d2x/dt² प्लस ω²x इज इक्वल टू 0, जहां ये ω² क्या होता है, k/m। तो ओमेगा इज k/m का रूट। अगर ओमेगा k/m का रूट है तो ω² क्या हो जाएगा, k/m, यानी कि आपका k कितना आ गया, m⍵²। तो मैं यहाँ k की जगह क्या रख दूंगा, m⍵²। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये जो एक्सप्रेशन है वो फ्रीक्वेंसी में निकालना है, क्योंकि वेव की वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड होता है, वेलोसिटी होती है। तो मैं फ्रीक्वेंसी में निकालना चाह रहा हूँ ये एक्सप्रेशन। तो मैं ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इज 2πf, ओमेगा इज 2πf। तो मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन आ गया टोटल एनर्जी का, ये आ गया मास में। ये जो पार्टिकल है इसका मास अगर m है, पूरी वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो सब पॉइंट के लिए फ्रीक्वेंसी सेम हो गई,
एम्पलीट्यूड इसका कितना है, तो ये मेरी टोटल एनर्जी निकाल ली। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट। ये तो मैंने सिर्फ एक पार्टिकल की एनर्जी लिखनी है, अगर मुझे पूरे वेव की एनर्जी निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इस छोटे से जो पॉइंट है उसका मास है, छोटा सा मास dm। सो कंसीडर whole wave is made up of infinitesimally many number of particles, मतलब बहुत सारे पार्टिकल से मिलके हमारी ये वेव बन रही है। इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा पार्टिकल ले लेते हैं जिसके मास को बोल देते हैं dm और उसकी एनर्जी को बोल देते हैं de, छोटी सी एनर्जी, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरी एनर्जी निकाल देंगे। तो दैट इज हाफ m की जगह लिख देता हूं मैं dm, फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई f स्क्वायर a स्क्वायर। मतलब क्या किया, मैंने छोटा सा मास कंसीडर कर लिया पूरी वेव का dm, और इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा, 0 से लेके लैम्डा तक। ये डिस्टेंस कितना है, वेवलेंथ, तो 0 से लेके लैम्डा तक अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो मेरे पास क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी ऑफ द वेव। एनर्जी ट्रांसमिशन मींस एनर्जी कैसे है, काइनेटिक फॉर्म में, पोटेंशियल फॉर्म में, टोटल इनका ट्रांसमिशन देखना है कैसे हो रहा है। तो डीएम को क्या लिख सकता हूं मैं, डीएम को मैं एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में लिखता हूं। तुमने जो लास्ट लेक्चर देखा होगा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जब मैंने निकाला था यूनिफॉर्म स्ट्रिंग पे, तो वहां म्यू लिखा था। म्यू क्या थी, डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, तो मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया है, तो उस छोटे से हिस्से का मास dm है, लेंथ कितनी है dx। ये छोटा सा हिस्सा लिया, इसका मास है dm और इसकी लेंथ है dx। तो म्यू इज dm by dx। तो dm की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू dx। dm की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू dx। तो यहाँ मैं e को क्या लिखूंगा, 0 से लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ दिस हाफ dm की जगह म्यू dx 2 पाई f स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, ताकि मैं इसको सोल्व कर दूं। चलो ये कर ही देते हैं, यहाँ पे स्पेस है इतना। तो देखो इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x तो कहीं है नहीं तो सब बाहर आ जाएगा। हाफ कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, a स्क्वायर कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट 2 पाई f का स्क्वायर। मतलब मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन करना है किसका, dx का इंटीग्रेट करना, x आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लैम्डा माइनस 0 दैट इज लैम्डा। मेरे पास कितना आ गया, हाफ म्यू a स्क्वायर 2 पाई f स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। तो देखो मेरा जो एनर्जी का रिलेशन आ गया वो सब नोन क्वांटिटीज में आ गया। म्यू एनर्जी, मास डेंसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा। ये लैम्डा स्क्वायर नहीं आएगा, लैम्डा आएगा, ठीक है। तो ये मेरी एनर्जी हो गई वेव के अंदर। अब मुझे देखना है कि ट्रांसवर्स वेव में, जैसे कि मैंने वो स्पीड से रिलेशन किया था, वो देखते हैं, ठीक है, कि इसमें स्पीड का रिलेशन कैसे आएगा। क्योंकि स्पीड भी हमें पता होती है वेव की, उसमें मेरे को क्या पता है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। अब स्पीड का देखते हैं। पहले तो एनर्जी निकाली, पावर देख लेते हैं एक बार। पावर क्या होती है, पावर ट्रांसमिटेड, ये तो आ गई एनर्जी ट्रांसमिटेड। पावर ट्रांसमिटेड क्या होती है, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम। मैंने एक वेवलेंथ ली है तो टाइम कितना ले लूंगा, कैपिटल टी, उसका टाइम पीरियड। तो एनर्जी कितनी है, हाफ म्यू a स्क्वायर लैम्डा 2 पाई f का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड t। लैम्डा बाय t क्या होती है, लैम्डा इज द डिस्टेंस जो वेव ने ट्रैवल किया है एक ऑसिलेशन में, t इज द टाइम टेकन, टाइम पीरियड। तो लैम्डा बाय t इज वेलोसिटी। तो हाफ म्यू a स्क्वायर वेलोसिटी 2 पाई f का स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी आ गई मेरी, ठीक है। तो ये पावर ट्रांसमिटेड है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, सो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। तुम देख रहे हो एनर्जी जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। तुमने जो सेकंड यूनिट की थी दैट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, तो उसमें बार बार ये रिलेशन यूज किया था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से दिख भी रहा है कि एक वेव में
ऑसिलेशन के अंदर जो एनर्जी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। पावर भी देख रहे हो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के भी स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। अब मैंने वेलोसिटी निकाली थी इन लास्ट लेक्चर, वेलोसिटी निकाली थी, कितनी आई थी, f अपॉन म्यू का रूट, जहां f था मेरा टेंशन का फोर्स और म्यू था मास डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो मैं वेलोसिटी की जगह यहाँ रखता हूँ, तो पावर कितनी आ जाएगी 1/2 म्यू के स्क्वायर, वेलोसिटी इज f बाय म्यू का रूट 2 पाई f स्क्वायर। ये म्यू का पावर 1 है, ये म्यू का पावर हाफ है, दैट इज म्यू का पावर हाफ बचेगा ऊपर, म्यू का पावर भी हाफ है, f का पावर भी हाफ है, दैट इज म्यू f अंडर रूट दिस इज a स्क्वायर 2 पाई f का स्क्वायर। मतलब डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूं मैं, जैसे मेरा एक्सप्रेशन सोल्व हो गया है, ये एनर्जी आ गई, ये पावर आ गई, बट मैं इसको डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूँ। मतलब लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी निकाली थी मैंने कि मेरी वेलोसिटी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पे कितनी रहती है, अगर एक वॉल है, वॉल पे वेव बन रही है स्ट्रेच स्ट्रिंग से, तो उसमें कितनी वेलोसिटी रहती है, ये वेलोसिटी होती है f बाय म्यू। तो मैंने यहाँ रिलेशन रख दिया, तो ये अगर न्यूमेरिकल आता है जिसमें म्यू दे रखा है, f दे रखा है, तो आप इस तरीके से पावर डिलीवर निकाल सकते हो। लेकिन पावर देख रहे हो, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, यहाँ भी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये एनर्जी ट्रांसमिशन है जो मैंने वेव में देखी, और वेव कौन सी कंसीडर की है, ट्रांसवर्स वेव, कि ट्रांसवर्स वेव में मेरी एनर्जी कैसे ट्रांसमिट हो रही है, पावर कैसे ट्रांसमिट हो रही है, फिर उस पावर का रिलेशन अगर मैं वेलोसिटी के साथ देखूं तो कैसा बन रहा है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सो एनर्जी ट्रांसमिशन ओवर हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक मेरा होने वाला है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन अ फ्लूइड, कि मतलब एक फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड आपका लिक्विड और गैस बोथ हो सकता है, तो उसके अंदर आपकी जो वेव है, दैट इज साउंड वेव एग्जांपल होगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, वो कैसे ट्रेवल करती है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में, और फिर उसको मुझे स्पीड फाइंड आउट करनी है। जैसे मैंने यहाँ स्पीड फाइंड आउट की थी, वैसे ही मुझे वो स्पीड फाइंड आउट करनी है। उसके बाद एक दो और टॉपिक्स हैं, फिर उन पे फोकस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस।